So the next point is parasitism. Now what is a parasite? Parasite is an organism जो दूसरे होस्ट पे ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है. तो पैरासाइट इज़ द वन जो यहाँ पे बेनिफिटेड है एंड द होस्ट इज़ द वन विच इज़ गेटिंग हार्म्ड. देन पैरासाइट जो होता है होस्ट पे रहने के लिए अपने आप में काफ़ी इवोल्यूशन लाता है. एंड ये पैरासाइट जो है अलग अलग ग्रुप्स का हो सकता है. जैसे अलग अलग एक्सोनोमिक ग्रुप्स, मतलब द पैरासाइट कैन बी फ्रॉम द प्लांट कैटेगरी और हायर वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में. इट कैन बी बिलोंगिंग टू एनी टाइप ऑफ कैटेगरी. बहुत सारे पैरासाइट्स जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब उन्होंने अपने अंदर ऐसे अडेप्टेशंस कर लिए हैं कि वो उस पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करेंगे एंड वो उस सिंगल स्पीशीज़ को ही अफेक्ट कर सकते हैं. एंड बोथ द होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व. मैंने को इवोल्यूशन पहले भी बताया है कि जब उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो जैसे जैसे उसके दूसरा ऑर्गेनिज्म जिस पे वो डिपेंडेंट है वो इवॉल्व होता है तो ये ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व होता है. तो सेम वे अगर होस्ट इवॉल्व हो रहा है तो उससे अडेप्ट होने के लिए पैरासाइट भी इवॉल्व होएगा. सो बोथ आर को इवॉल्विंग अगेंस्ट ईच अदर. तो होस्ट पैरासाइट से बचने के लिए इवॉल्व होएगा और पैरासाइट होस्ट पे डिपेंडेंट रहने के लिए इवॉल्व होएगा. इन अकॉर्डेंस विद द लाइफ स्टाइल एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो स्पेशल अडेप्टेशंस दिखाते हैं. जैसे एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, तो दे विल शो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स क्योंकि दे डोंट रिक्वायर देम. सो अननेसेसरली दे वोंट स्पेंड देयर एनर्जी इन मेंटेनिंग दिस ऑर्गन्स. देन प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स जैसे सक्कर्स होते हैं या हुक्स होते हैं, तो उसकी मदद से वो लोग होस्ट के अंदर चिपके रह सकते हैं. दे कैन क्लिंग टू द होस्ट. तो ऐसे ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे. लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिलने वाला है तो दे डोंट नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. देन हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखते हैं ताकि उनका पॉपुलेशन फटाफट बढ़ सके. ओके, देयर साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होस्ट बट देयर नंबर इज ऑलवेज मोर देन द होस्ट. देन लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स. बहुत ही सिंपल सा लाइफ साइकिल नहीं होता है. कभी कभी वो एक ही टाइम पे दो होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल बिताता है अपनी एक लाइफ साइकिल में. तो आधा उसका डेवलपमेंट किसी और होस्ट में होता है, आधा उसके मेन होस्ट में होता है. दैट इज़ डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं उसके. कभी कभी दो से ज़्यादा होस्ट भी रहते हैं. सो लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व हो सकता है. वेक्टर होता है. ओके, वेक्टर क्यों चाहिए उसको? तो उसका ट्रांसफ़र के लिए, कभी कभी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने के लिए उसको वेक्टर की ज़रूरत है. वेक्टर इज़ एनी लिविंग क्रीचर विच कैन ट्रांसमिट इट. जैसे मलेरिया में मस्कीटो इज़ द वेक्टर विच इज़ ट्रांसमिटिंग द पैरासाइट. ओके, तो मलेरियल पैरासाइट में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नीड्स द वेक्टर मॉस्कीटो दैट इज़ गिवन. देन बहुत सारे पैरासाइट्स जो होते हैं दे जनरली हार्म द होस्ट ओनली एंड इसकी वजह से सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द होस्ट. देन इसकी वजह से होस्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने का चांसेस है. दिस विल रेंडर द होस्ट, मतलब होस्ट विल बिकम मोर वल्नरेबल टू प्रिडेशन. ओके, क्योंकि वो वीक हो गया तो होस्ट को दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इजीली उसका प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में उसको प्रे बना देंगे बिकॉज द होस्ट विल बिकम फिजिकली वीक और द होस्ट में सिंपली डाई ऑफ बिकॉज ऑफ द पैरासाइटिक इन्फेक्शंस. नाउ जनरली द पैरासाइट इज नॉट देयर टू किल द होस्ट, कि दैट इज कॉल्ड पैरासिटॉइड अगर वो होस्ट को किल कर देता है और सर्वाइव करता है. लेकिन पैरासाइट वांट्स द होस्ट टू सर्वाइव क्योंकि जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तब तक पैरासाइट जिंदा रहेगा. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द बॉडी गिव्स अप एंड द बॉडी बिकम्स वीक, द होस्ट मर सकता है. देन दे हैव आस्क्ड, शुड एन आइडियल पैरासाइट बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? तो ऑब्वियसली पैरासाइट है तो होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको हार्म तो पहुंचाएगा ही. तो देयर कैन नॉट बी अ पैरासाइट which is not harming the host in any way. Okay, then next is what they have asked. The next question is, why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasites? अगर evolution में वो totally harmless बन जाते तो वो mutualistic बन जाते. ओके, तो उनको हम parasites बोलते ही नहीं. फाइन.
तो हर एक का अपना अपना तरीका है इवॉल्व होके ज़िंदा रहने का। देन नेक्स्ट टू दैट इज़ दे हैव गिवन, अभी एंडो पैरासाइट हमने देख लिया जो बॉडी के अंदर रह रहा था, बॉडी के जो बाहर के सरफेस पे रहता है होस्ट के, दैट इज़ कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। ओके, एक्टो पैरासाइट बहुत ही कॉमन है, लीच है, ओके, जो बॉडी से बाहर से चिपकता है और खून चूसता है। फिर जुए है, लाइज ऑन द ह्यूमन्स, ओके, या टिक्स ऑन द डॉग, टिक छोटा सा इंसेक्ट होता है, तो ये बॉडी के बाहर से रहते हैं, खून चूसते हैं और ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। देन बहुत सारे मरीन फिशेस हैं जिनके ऊपर भी एक्टो पैरासाइट सीपोपॉड्स करके होते हैं। द सीपोपॉड्स आर स्मॉल क्रस्टेशियन क्रीचर्स, ओके, जो फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर या वेटलैंड्स में रहते हैं और वो फिशेस के ऊपर पैरासाइट्स हैं। फिर कस्कुटा जो है, इट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। तो मैंने पहले भी बताया कि पैरासाइट किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, तो ये एनिमल्स का देख लिया हमने, इंसेक्ट्स देख लिए, अभी ये प्लांट पैरासाइट्स देख लो। कस्कुटा एक प्लांट है, वो पैरासाइटिक प्लांट जो होता है वो दूसरे हेज प्लांट्स, मतलब और आई कैन सी इज जो फेंसिंग के लिए बनाने वाले जो फेंसिंग बनाते हैं ऐसे बुशेस या श्रब्स हैं, उनके ऊपर ये कस्कुटा ग्रो होता है। एंड द कस्कुटा इन एवोल्यूशन हैज़ लॉस्ट द क्लोरोफिल एंड द लीव्स ऑल्सो, खाली उसका ब्रांचेस और स्टेम दिखता है, रूट्स है। तो वाई द क्लोरोफिल एंड द लीव्स इज लॉस्ट, बिकॉज उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, वो न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेने वाला है। सो इट डिराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, जिससे भी वो पैरासाइट करने वाला है। देन पैरासिटिज्म में ही कई दूसरे टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है ब्रूड पैरासिटिज्म। नाउ ब्रूड पैरासिटिज्म एक अलग ही टाइप का पैरासिटिज्म है, जहाँ पे पैरासाइट अपने होस्ट को पूरी तरह से डैमेज नहीं कर रहा है, लेकिन किसी और तरीके से डैमेज करता है। वो होस्ट की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर नहीं रह रहा है, बट होस्ट के साथ रह रहा है और उसको उससे अपना फ़ायदा निकलवा रहा है। तो इनडायरेक्ट नुकसान होएगा होस्ट का, नॉट अ डायरेक्ट डैमेज। व्हाट वी कैन सी इज ओवर हियर इज ब्रूड पैरासिटिज्म में, फॉर एग्जांपल इन बर्ड्स में दिखता है। पैरासाइटिक बर्ड जो है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है कुकू, कोयल, वो भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, ओके। उसके बच्चे स्टार्टिंग में दिखने में कौवा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि अपने बच्चे की कोयल के बच्चे हैं। तो कुकू क्या करती है, इट इज़ वेरी लेजी, राइट, वी से कुकू इज़ अ वेरी लेजी बर्ड। इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट बर्ड, ओके। जनरली कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है एंड खुद चली जाती है। तो अभी द होस्ट बर्ड जो है, वो कौवा जो है, वही उसको इंक्यूबेट करेगा, वार्मथ देगा, हैच होने के बाद उन बच्चों को खाना खिलाएगा, क्योंकि कौवे को समझेगा ही नहीं कि वो खुद के बच्चे हैं कि किसी और के। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये एग्स भी पैरासिटिक बर्ड के जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं। तो अंडे का छिलका भी ऐसे दिखता है जैसे कौवे के अंडे का है। तो इट हैज़ इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग, इवन इन साइज, कलर, एवरीथिंग। उसकी वजह से होस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये फॉरेन एग्स हैं, वरना वो उनको बाहर फेंक देंगे, इजेक्ट देम आउट ऑफ देयर नेस्ट, ओके, दैट इज बाहर फेंकवा देते हैं। सो एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड्स जो है, जैसे एशियन कोयल उन्होंने बोला है, हैचेस, उसने और एक एवोल्यूशन दिखाया, वो होस्ट के बच्चों से पहले हैच हो जाते हैं। तो नेचुरली होस्ट उन्हीं बच्चों की तरफ ध्यान देगा और उनको फीड करना शुरू कर देगा। सो कॉमनली इट इज़ ए इंडियन क्रो, जिसके घोंसले को इन्फेक्ट करते हैं, एंड यू कैन सी ओवर हियर हाउ द क्रो इज फीडिंग द बेबीज ऑफ द कोयल, okay. Then that is a cuckoo. So that's related from the textbook regarding parasitism. Parasitism में I would like to tell you few extra points. अभी एक्टो एंडो पैरासाइट्स क्या है, उसकी खासियत हम लोग ने देखी। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स तुमको बता सकती हूँ और कुछ पॉइंट्स बता सकती हूँ, एंड कुछ और टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। तो एक्टो पैरासाइट में हमने तो बॉडी लीज देख ली, ह्यूमन फ्ली, रैट फ्ली, ये सब भी है जो ह्यूमन्स या रैट्स पे रहते हैं। रैट फ्ली तो इज़ फेमस फॉर स्प्रेडिंग प्लेग, ओके। देन एंडो पैरासाइट्स बॉडी के जो अंदर की तरफ रहते हैं, उसमें मलेरिया का तो हमको पता है। फिर टीनिया सोलियम इज़ अ वर्म इन्फेक्शन। देन लीवर फ्लूक है, ओके। फिर एक्टो और एंडो पैरासाइट में और दूसरे फ़र्क क्या है अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन, कि एक्टो बॉडी के बाहर है और एंडो बॉडी के अंदर रहता है। एक्टो पैरासाइट टेम्पररी हो सकते हैं या परमानेंट हो सकते हैं, बट एंडो वाले परमानेंट ही है, ओके। जैसे लीच वो अटैच डिटैच होता रहता है। देन एक्टो है ना, वो अटैच डिटैच होता है, तो टेम्पररी सिचुएशन में वो पैरासाइट बन के रह सकता है बॉडी पे। देन दे आर एक्टो पैरासाइट्स जो होते हैं वो
एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं जनरली, और एंडो वाले एनएरोबिक, क्योंकि जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, फिर भी उसमें उनको सर्वाइव करना है, इसलिए वो उनका एक एडेप्टेशन है कि दे शो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एंडो पैरासाइट्स हैं। ओके, फिर दूसरे कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स की अगर बात करूँ तो दैट इज़ फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओके, जो एंटायरली एज सैप्रोफाइट्स रहते हैं, मतलब डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बट ज़रूरत पड़ने पे पैरासाइट बन सकते हैं और किसी और से अपना न्यूट्रिशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, तो इसीलिए उनको फैकल्टेटिव मिला है। एग्जाम्पल है द ऑयस्टर्स, द प्रॉन्स, ओके, द पी क्रैब, जो टाइनी क्रैब्स होते हैं। देन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, मतलब जो कंपलसरी पैरासाइट है, वो पैरासिटिक रिलेशनशिप के अलावा जिंदा ही नहीं रह सकता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट। देन होलो पैरासाइट, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, उनको होलो पैरासाइट बोलते हैं। ओके, देन हेमी पैरासाइट इज, जैसे कस्कुटा एग्जाम्पल, होलो पैरासाइट्स हर एक चीज़ के लिए वो अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है। हेमी पैरासाइट इज़ द पैरासाइट जो सिर्फ न्यूट्रिशन लेगा, बाकी सब चीज़ें खुद कर सकता है, ऐसा कुछ। तो लोरेंथस करके एक प्लांट पैरासाइट है, उसको हेमी पैरासाइट बोलते हैं। फिर हाइपर पैरासाइट, जो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट बन के रह रहा है, मतलब होस्ट है उसके ऊपर पैरासाइट है और पैरासाइट के अंदर और एक पैरासाइट है। तो ऐसा हम लोग को दिखता है, जैसे माउस के ऊपर या रैट के ऊपर जो फ्ली है वो ऑलरेडी पैरासाइट है, एंड तो माउस बिकम्स द होस्ट, फ्ली बिकम्स द पैरासाइट, लेकिन फ्ली के अंदर वो प्लेग का ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो दैट इज अगेन अ पैरासाइट ना, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म मैंने बता दिया, सो दैट्स फाइन रिलेटेड टू पैरासाइटिक रिलेशनशिप।